तख्ता पलट के बाद पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश अब भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है। इसकी आशंका वहां की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के एक बयान से जाहिर हो रही है। मोहम्मद यूनुस ने चीन की राजधानी बीजिंग में एक बयान दिया और इसके पीछे बांग्लादेश की मंशा जाहिर हो गई। चिकन नेक के जरिए बांग्लादेश भारत को घेरने की तैयारी में लगा हुआ है और इस बीच चीन ने भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। चीन बांग्लादेश की ये नज़दीकी कई लिहाज से भारत के लिए चिंताजनक है। पाकिस्तान पहले ही भारत के लिए मुसीबत बना हुआ है, जिसके बाद अब चीन बांग्लादेश पाकिस्तान का ये त्रिकोणीय संगम भारत के लिए अब चुनौती बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पूरा मामला क्या है और चीन बांग्लादेश की बढ़ती नज़दीकियां भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है और चिकन नेक का इसमें क्या योगदान है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सतेंद्र शर्मा, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। एक तरफ चीन भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर हिंदुस्तान को घेरने के फिराक में लगा हुआ है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा है कि चीन और भारत के संबंधों को ड्रैगन हाथी टैंगो का रूप लेना चाहिए। टैंगो इन दोनों प्रतीकात्मक जानवरों के बीच एक चीनी नृत्य है। जिनपिंग का यह संदेश भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आया है। उन्होंने अपने संदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। हालांकि आजादी के बाद से ही भारत और चीन के संबंधों में विश्वास की कमी रही है, लेकिन उधर भारत के लिए चीन बांग्लादेश और पाकिस्तान का त्रिकोणीय संगम मुसीबत खड़ा करने में लगा हुआ है। एक तरफ सीपैक और अब चिकन नेक भारत को कॉरिडोर से घेरने की तैयारी में पड़ोसी मुल्क जुट गए हैं। इनमें अब अहम भूमिका निभा रहे हैं मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस 26 से 29 मार्च तक चीन के दौरे पर थे। 28 मार्च को राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी द्विपक्षीय बातचीत के दौरान कई करार तो हुए ही, साथ ही यूनुस ने यह भी कहा कि चीन का विकास बांग्लादेश के लिए प्रेरणादायक है। दोनों देशों के साझा बयान में बांग्लादेश में तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए चीनी कंपनियों को न्योता दिया गया। याद रहे कि पिछले साल जून में पूर्व पीएम शेख हसीना चीन गई थी और दौरे को अधूरा छोड़ वह बांग्लादेश लौट आई थी। उन्होंने कहा था कि वह चाहती हैं कि प्रोजेक्ट भारत की ओर से पूरा हो। चीन बांग्लादेश के बीच कुल 9 समझौते हुए हैं। शी यूनुस के बीच हुई बैठक से जुड़े एक बयान को लेकर भी भारत की ओर से बहुत सकारात्मक तरीके से नहीं देखा जा रहा है। मोहम्मद यूनुस के फेसबुक पर मौजूद इस कथित बयान से चीन के सामने भारत के उत्तर पूर्व के 7 राज्यों का जिक्र किया गया है कि भारत के पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। बांग्लादेश उस क्षेत्र में समुद्र का एकमात्र गार्जियन है। चीन बांग्लादेश की ये नज़दीकी कई लिहाज से भारत के लिए चिंताजनक है। एक और तीस्ता नदी विकास परियोजना से भारत की सुरक्षा चिंताएं जुड़ी हैं। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के मद्देनजर बांग्लादेश का चीन को प्रस्ताव भी खतरे की घंटी की तरह है। मोहम्मद यूनुस ने भारत की मजबूरियां गिनाई और कहा कि चीन के पास बांग्लादेश में बिजनेस का बड़ा मौका है। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि 7 सिस्टम राज्य चारों ओर जमीन से घिरे हुए हैं और समुद्र तक पहुंचने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पूरे क्षेत्र में जो समुद्र है उसका एकमात्र गार्जियन बांग्लादेश है। अब बात करते हैं चिकन नेक की, जिसको लेकर मोहम्मद यूनुस ने चीन के लिए रास्ता खोलने की बात कही है। चिकन नेक को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल यह 60 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है और करीब 22 किलोमीटर चौड़ा है। यह भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। पूर्वोत्तर राज्यों को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। इसे चिकन नेक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मुर्गी की गर्दन की तरह ही पतला है। यानी 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता मेनलैंड इंडिया को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ता है। यह इलाका काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। यह कॉरिडोर नेपाल, चीन, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। चिकन नेक पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से जाने वाला कॉरिडोर है, इसलिए इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। आपको बता दें कि चिकन नेक के एक तरफ नेपाल है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश है। इसके नॉर्थ साइड पर भूटान स्थित है। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ उसके बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक अस्तित्व में आया था। 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना तो भारत ने एक रणनीतिक जीत भी हासिल की।
दरअसल भारत को चुंबी घाटी में चिकन नेक के माध्यम से चीन पर निगाह रखने के लिहाज से रणनीतिक बढ़त हासिल हुई थी। चिकन नेक और उसके आसपास असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल सेना और पश्चिम बंगाल पुलिस तैनात रहती है। चिकन नेक की सुरक्षा का जिम्मा 33 कोर के पास है। 33 कोर का मुख्यालय सिलीगुड़ी के पास सुकना में है। जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार बनी है, उसके बाद से ही वहां पर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ा है। भारत ने इसका विरोध भी किया, लेकिन बांग्लादेश के मुखिया की ओर से लगातार ऐसे बयान आए जो बताता है कि वर्तमान में दोनों देशों के बीच सब कुछ सही नहीं है। चीन के साथ भारत का सीमा विवाद पहले से ही चल रहा है, हालांकि अब काफी हद तक सुलझाया गया है, लेकिन इस बीच मोहम्मद यूनुस का चीन को निमंत्रण एक बार फिर से दोनों देशों के रिश्ते में दरार पैदा कर सकता है। हालांकि मोहम्मद यूनुस जो सोच रहे हैं वह इतना आसान भी नहीं है। हाल ही में सेना प्रमुख ने चिकन नेक को लेकर एक बड़ा बयान दिया था जो बताता है कि भारतीय सुरक्षा बल कितना तैयार है। भारतीय सेना प्रमुख ने हाल ही में कहा था कि जहां तक चिकन नेक का सवाल है, मैं इसे अलग दृष्टिकोण से देखता हूं। यह हमारा सबसे मजबूत क्षेत्र है, क्योंकि पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में तैनात हमारी पूरी फोर्स वहां एक संगठित हो सकती है। ऐसे में अगर मोहम्मद यूनुस चिकन को भारत का वीक पॉइंट समझने की भूल कर रहे हैं तो उनके लिए यह एक गलतफहमी ही होगी। चीन और बांग्लादेश में जिस तरह की गतिविधियां पिछले कुछ महीनों में हुई हैं, उसको लेकर भारत पहले से ही सतर्क मोड में है। हालांकि यह क्षेत्र भारत की सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी अहम है, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार की लापरवाही हुई और चीन बांग्लादेश ने मिलकर कोई चाल चली तो उत्तर पूर्वी राज्यों से भारत का संबंध कट सकता है। हाल ही में 33 कोर ने T-90 टैंकों के साथ लाइव फायरिंग अभ्यास किया था। इससे ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध कौशल को मजबूत करने का अभ्यास किया गया। वहीं भारतीय वायुसेना भी इस क्षेत्र की सुरक्षा करता रहा है। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स ने हाशीमारा एयरबेस पर 18 राफेल लड़ाकू विमान के स्क्वाड्रन को तैनात किया। इसके अलावा मिग विमानों की तैनाती भी अलग अलग क्षेत्र में की गई है। साथ ही ब्रह्मोस्त्र मिसाइल रेजिमेंट की तैनाती भी यहाँ पर की गई है। ऐसे में अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन चिकन नेक को लेकर के भारत का ये कमजोर हिस्सा समझता है तो उसके लिए यह गलतफहमी होने वाली है, क्योंकि भारत भी तैयार है। फिलहाल जिस तरह से बांग्लादेश और चीन की नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं, कहीं ना कहीं भारत के लिए आने वाले समय में ये बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।